गंगानगर के जिला प्रमुख हैं। इसके साथ ही सीकर की जो सीट है, जो शेखावाटी का केंद्र माना जाता है सीकर, उस सीट को सीपीआईएम के लिए छोड़ा गया, क्योंकि इंडिया अलायंस में घटक दल है सीपीआईएम, तो सीपीआईएम के लिए इस सीट को छोड़ा गया है। अब सीकर सीट पर जो प्रत्याशी का ऐलान है वो सीपीआईएम को करना है। संभवतः वहां से कॉमरेड अमरा राम को प्रत्याशी बनाया जाएगा और इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो सीपीआईएम के अमरा राम हो सकते हैं। वहीं जयपुर शहर की जो सीट है वहां पर सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के मालिक सुनील शर्मा कांग्रेस पार्टी के जयपुर शहर से प्रत्याशी होंगे। तो वहीं मारवाड़ में 2 टिकटों का ऐलान किया गया, जहां पाली से संगीता बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो कि बाल आयोग की अभी अध्यक्ष हैं। वहीं बाड़मेर से उम्मीदवाराम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि आरएलपी में रहे थे, आरएलपी के बड़े नेता माने जाते थे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, उन्हें बाड़मेर से प्रत्याशी बनाया गया है। बायतू विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं उम्मीदवाराम बेनीवाल, अब वे बाड़मेर से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के सामने कांग्रेस पार्टी झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया को चुनावी मैदान में उतार रही है, जो कि पूर्व में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी है। तो इस प्रकार से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसमें से 2 महिला उम्मीदवारों पर दाव खेला गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार मंथन किया और मंथन करने के बाद 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। पहले कांग्रेस राजस्थान के 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, ऐसे में 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को लेकर सीईसी कर ली है, ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि अन्य जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, 9 जो शेष प्रत्याशी बच गए हैं, उनका ऐलान कब होगा, क्योंकि कल कई सीटों को होल्ड पर रखा गया था। हालांकि सभी 15 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन 6 सीटें क्लियर की गई थी और 6 सीटों पर आज उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो शेष बची हुई सीटें हैं उन पर ऐलान कब होगा और आखिरकार क्यों ये ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सीटों पर और गठबंधन की कवायदे हैं। देखिए, सीकर सीट को गठबंधन के लिए छोड़ा गया है, सीपीआईएम को ये सीट उनके खाते में दी गई है। लेकिन जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट है वहां पर भी बाप के साथ गठबंधन की कवायद चल रही है। जो बाप भारतीय आदिवासी पार्टी है, जो बागड़ में काफी धमक रखती है, उसके साथ गठबंधन की लगातार चर्चाएं हैं। ऐसे में हो सकता है कि वो सीट भी बाप के साथ गठबंधन में की जाए। वहीं नागौर में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, वो लगातार गठबंधन के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में वो सीट भी गठबंधन में छोड़ी जा सकती है, इसलिए अंतिम दौर में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार जो चर्चा है वो चल रही है। इसीलिए इन दोनों सीटों पर भी प्रत्याशी नहीं किए गए, लेकिन अन्य जो सीटें हैं वो भी छोड़ी गई हैं। जयपुर ग्रामीण को अभी तक ऐलान नहीं किया गया। जयपुर ग्रामीण भी अभी अपने प्रत्याशी के लिए तरस रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों की काफी बड़ी फहरिस्त जयपुर ग्रामीण में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कांग्रेस शेष बची 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी। बिल्कुल लखवीर, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि बाकी जो सीट बची हुई उन पर कब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है। लेकिन एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गया लखवीर, 6 में से 2 महिलाएं शामिल हैं। साफ तौर पर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बार परसेंटेज बढ़ा है महिला वोटर्स का। और कौन कौन से खास चीजें लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से समीकरण? देखिए प्रियंका, निश्चित रूप से महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है, इसीलिए 2 महिला प्रत्याशियों पर दाव इस लिस्ट में खेला गया है। हालांकि जो दोनों महिला उम्मीदवार हैं वो अपने अपने क्षेत्र में धमक रखती हैं, चाहे वो उर्मिला जैन भाया की बात हो, जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, तो वहीं संगीता बेनीवाल जी ने पाली से प्रत्याशी बनाया गया है। वो बाल आयोग की अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता है, पाली और मारवाड़ के रीजन में काफी लोगों के बीच लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में उन्हें भी प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन इस लिस्ट में एक चीज और देखने वाली बात है कि तमाम जो गुट राजस्थान में हैं, चाहे वो डोटासरा गुट हो, अशोक गहलोत गुट हो या सचिन पायलट कैंप हो, तीनों गुटों के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनको टिकट मिला है और साफ तौर पर नेता अपने चहेते समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब भी हुए हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार जो बची हुई सीटें हैं उन पर अभी भी प्रत्याशियों को ऐलान करने के पीछे के एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करे, उसके अनुरूप अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जाए, क्योंकि
कई कास्ट इक्वेशन और सोशल इंजीनियरिंग पर पार्टी फोकस कर रही है, और इसीलिए जब सीईसी हुई कल तो कई सीटों को होल्ड पर इसलिए भी छोड़ा गया ताकि आलाकमान उस पर फैसला कर सके, क्योंकि हर सीट पर सियासी समीकरण अलग अलग बन रहे थे। देखिए, जयपुर ग्रामीण की जहां तक बात है तो जयपुर ग्रामीण में जब पैनल आया तो शॉर्टलिस्ट किया गया तो मनीष यादव का नाम सामने आया, अनिल चोपड़ा का नाम सामने आया, तो वहीं विद्याधर चौधरी का नाम सामने आया। इन तीनों नामों को चर्चा की गई, लेकिन सीट इसलिए होल्ड की गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी राव राजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है तो उसके लिए अलग प्रयोग है, अगर वो किसी जाट चेहरे पर प्रयोग करते हैं तो उसके लिए अलग से प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी ही सूरत अन्य सीटों पर भी है जिन पर अभी पार्टी घोषणा नहीं कर सकी है, क्योंकि दौसा में भी फिलहाल अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, अजमेर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, करौली धौलपुर में नहीं किया है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान करे, उसके अनुरूप तमाम मेरिट को देखते हुए, तमाम अपकमिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस करेगी। इसीलिए बिल्कुल लखबीर, ये भी बड़ा सवाल है, 6 में से सीकर की सीट को छोड़ दिया गया है इंडी गठबंधन के लिए, किसका नाम सीपीआईएम से सामने आ रहा है? जी देखिए, जब गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी राजस्थान में कई सीटों पर, इसमें से सीकर की जहां तक बात की जाए तो सीकर से जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दावेदार जब अपना बायोडाटा लेकर आ रहे थे तो साफ तौर पर उन्हें भी ये मैसेज दिया जा रहा था कि अगर गठबंधन होता है सीपीआईएम के साथ तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, और सीपीआईएम से जो संभावित दावेदार हैं वो साफ तौर पर कॉमरेड अमराराम ही हैं, क्योंकि कई बार के विधायक रहे हैं, और उसके अलावा कॉमरेड अमराराम पूरे सीकर के साथ साथ शेखावाटी रीजन में अपनी एक मजबूत पहचान रखते हैं, और शेखावाटी रीजन में इस विचार को, कम्युनिस्ट विचार को, कॉमरेड विचार को घर घर तक पहुंचाने वाले अगर व्यक्ति कोई हैं तो उनमें से महत्वपूर्ण योगदान कॉमरेड अमराराम का है। ऐसे में जाहिर तौर पर सीकर की सीट इंडिया अलायंस के घटक दल सीपीआईएम के लिए छोड़ी गई है, और अब सीपीआईएम को ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करना है। लेकिन जाहिर तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है वो अपना प्रत्याशी सीकर सीट पर कॉमरेड अमराराम को बनाएगी, ये मोटा मोटी तय है। लखबीर, क्योंकि जयपुर, बाड़मेर और पाली से नए चेहरे को उतारा गया है, वहीं हम देख पा रहे हैं बाड़मेर से बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल उम्मीदवार बेनीवाल को उतारा गया है। देखिए, बीजेपी का दामन छोड़कर नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन, माफ करिएगा, आरएलपी का हाँ जी, निश्चित रूप से आरएलपी से कांग्रेस पार्टी में आए उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी ने मतलब प्रत्याशी बनाया है, और हरीश चौधरी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, एक दूसरे के सामने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए जो मजबूत पैरवी की उम्मीदवार बेनीवाल की, वो हरीश चौधरी नहीं की, तमाम नेताओं से मिलवाने से लेकर उनका नाम आगे बढ़ाने तक उन्होंने ही अब पूरी योगदान निभाया है। हालांकि अब उस सीट पर क्या कुछ समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में है, तो वहीं उम्मीदवार बेनीवाल जो कि पूरे क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर न सिर्फ जाटों में बल्कि अन्य समाज में भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व रखते हैं, एक अच्छी पहचान रखते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बेनीवाल के आने से इस सीट पर एक अच्छा और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पूर्व हमने देखा कि शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे। हालांकि अब वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, इस पर संशय बरकरार है, और साफ तौर पर बीते दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उससे ये नजर आता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनका जो समर्थक तबका है वो क्या कैलाश चौधरी के साथ आएगा, ये सवाल या निशान है। अगर वो समर्थक तबका उम्मीदवार बेनीवाल के साथ जाता है तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है इस सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसी ही कई सीटें और भी हैं। देखिए, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। क्या 5 बार के सांसद निहाल चंद मेघवाल पर फिर एक बार दांव खेला जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो उस क्षेत्र में काफी मजबूत है, और युवाओं में उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि कुलदीप इंदौरा वर्तमान में जिला प्रमुख हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में परिचय के मोहताज नहीं है।
और जिस प्रकार से उनका वर्किंग स्टाइल है, निश्चित रूप से जो भी बीजेपी का प्रत्याशी होगा उसे अच्छी टक्कर देंगे। और हाँ। पिछले जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को लेकर जारी की थी, जिसमें 10 प्रत्याशी शामिल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का दामन थामने वाले चूरू के मौजूदा सांसद राहुल कसवा को टिकट दिया गया। निश्चित रूप से उस सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ब्रजेंद्र ओला को जिस प्रकार से झुंझुनू में प्रत्याशी बनाया गया, जाहिर तौर पर शेखावटी की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी को ऐलान कर चुकी है और तीनों ही जाट प्रत्याशी हैं। ऐसे में अब सीकर से भी अगर कॉमरेड अमराराम चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या कुछ उसका आगे माहौल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल लखबीर, सरस्वती अभी क्योंकि पहले फेज का चुनाव 19 तारीख को है, 4 सीटों पर उम्मीदवार बाकी हैं। कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कांग्रेस करेगी? तो बची हुई जो जयपुर ग्रामीण है, नौगौर हो गया, दौसा हो गया, करौली धौलपुर हो गया, क्या उस पर उम्मीदवारों का ऐलान कल हो सकेगा? जी देखिए, कल जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होनी है। हाँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशियों का ऐलान होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्याशियों का ऐलान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC दिल्ली से करती है और दिल्ली से रिलीज जारी होती है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ तैयारी होगी, क्या किन्हीं दलों से गठबंधन होगा क्या, या फिर कुछ नए नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल करते, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे जा सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा उसको बताया जा रहा है। लेकिन किसी प्रकार की कोई लिस्ट जारी होगी, इस प्रकार की संभावनाएं नजर नहीं आती है। हालांकि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, जिसमें राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव होना है और कई सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि नागौर पर अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। दौसा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान अभी तक शेष है। करौली धौलपुर पर अपना प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी नहीं उतार पाई है। बिल्कुल, और लखबीर जरूरी भी हो जाता है कि जल्द से जल्द अब प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए, कम से कम उन सीटों पर जहां पर 19 अप्रैल को चुनाव है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं, चुनौतियां बड़ी इन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारना। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि कल जब कांग्रेस पार्टी की CEC की बैठक हुई तो उसके बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान ये दर्शाता भी है। उन्होंने जाहिर तौर पर कहा कि सभी सीटों पर चर्चा हुई, अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है। हाँ। और पहले फेज की जो तमाम सीटें हैं उनको क्लियर कर लिया गया है। अगले 1 से 2 दिन में हम अपने प्रत्याशी का ऐलान कर भी देंगे। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम पहले फेज की जो सीटें हैं, जिनमें कुछ सीटों का ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया, चाहे वो नागौर हो, दौसा हो, करौली धौलपुर हो, इन सीटों पर तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्द किया जाएगा, ताकि जो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी के, वो चुनावी क्षेत्र में जाएं, अपनी तैयारी मजबूत करें, बुलंद करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सके। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जो मेमोरेंडम रहा है राजस्थान में, जो तासीर रही है, वो ये दर्शाती है कि 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और NDA के गठबंधन में डाली। ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी सेंधमारी करना चाहती है उस फिगर में। कांग्रेस चाहती है कि इस बार उनका खाता खोले और जो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से जीत रही है, वो इस बार परिपाटी टूटे। हालांकि लखबीर इसमें कामयाब होगी। जी लखबीर, इसमें भी हमने देखा 6 सीटों पर ऐलान किया गया, नए चेहरों को मैदान में उतारा गया। वो टफ फाइट है, क्या बीजेपी को फाइट दे पाएंगे नए चेहरे? दूसरा, ये हमने पहले लिस्ट में भी देखा, किसी भी प्रत्याशी को सेम सीट पर उतारा नहीं गया। तो क्या बड़े चेहरे आउट हो रहे हैं लड़ने के लिए, इसलिए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, या कांग्रेस की इसके पीछे की रणनीति है? और वो रणनीति है तो वो क्या है? देखिए, बहुत ही रोचक और बेमिसाल सवाल आपने पूछा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो नए चेहरे बिल्कुल हैं, लेकिन तमाम चेहरे संगठन में एक अपना ओहदा रखते हैं, जनता के बीच में एक विजिबिलिटी रखते हैं, और जाहिर तौर पर जो वरिष्ठ नेता लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो फिर कांग्रेस पार्टी के सामने विकल्प भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने साफ तौर पर तमाम वरिष्ठ नेताओं को कहा कि आप चुनाव लड़ें, तो अधिकांश नेताओं ने उस बात को अस्वीकार किया। तो जाहिर तौर पर जो सेकंड लाइन है उसको कांग्रेस पार्टी को आगे लाना था, क्योंकि
भीलवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां पर धीरज गुर्जर बड़े नेता हैं, रामलाल जाट बड़े नेता हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में विकल्प तलाशने की जब बारी आई तो कई नामों पर दोनों नेता नाराज। बिल्कुल लखवीर, आपके साथ बने रहेंगे सहयोगी राकेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, क्या इस वक्त माहौल वहां पर? लगातार जिस तरीके से चर्चाएं थी, न्यूज 18 राजस्थान लगातार जिन नामों की चर्चाएं कर रहा था जिन पर मोहर लग गई है और जो 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उसमें वही 6 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जिन पर न्यूज 18 लगातार शुरू से संभावनाएं जताया जा रहा था। जिस तरीके से गंगानगर से कुलदीप इंदौरा को जो है टिकट दिया गया है, कुलदीप इंदौरा वहां से सबसे प्रबल दावेदारों में से एक थे और कुलदीप इंदौरा को ही गंगानगर सीट से चेहरा बनाया गया है। इसके अलावा झालावाड़ 12 सीट से जो है पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को टिकट दिया गया है। चूंकि प्रमोद जैन भाया ने खुद शायद संभवतः चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे, उनके बाद उनकी पत्नी को उतारा गया है। पाली से संगीता बेनीवाल जो कि सब पहले से ही दावेदारी जता रही थी और उनका नाम प्रबल दावेदारों में था, तो कांग्रेस पार्टी ने संगीता बेनीवाल पर भरोसा जताया। जयपुर शहर से नया नाम आया है सुनील शर्मा, हालांकि कांग्रेस के नेता रहे हैं लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से जो चुनावी चर्चाएं रही हैं, सुनील शर्मा का नाम बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन पार्टी ने सुनील शर्मा पर यहाँ जयपुर शहर से उनको प्रत्याशी बनाया है। और अब ये देखते हैं कि जिस तरीके से, चूंकि बीजेपी ने अभी तक जयपुर शहर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो कौन इनके उसमें आता है। और सबसे बड़ी बात आई है सीकर से। सीकर में जो है इंडी गठबंधन के लिए कांग्रेस ने एक सीट दी है, सीपीआईएम के लिए यहाँ पर एक सीट छोड़ी है, यानी कांग्रेस अपना प्रत्याशी अब सीकर लोकसभा सीट से नहीं उतारेगी। तो यहाँ जो एक गठबंधन वाली बातचीत चल रही थी, उस बातचीत पर पहली बार ये तस्वीर सामने आई है कि कांग्रेस ने राजस्थान में पहली बार एक सीट जो है अपने सहयोगी गठबंधन दल को यहाँ पर दी है, कम्युनिस्ट पार्टी को, और सीपीआईएम के प्रत्याशी यहाँ से उनको कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट रहेगा। तो ये जो समीकरण है ये बनते, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की मंशा जता रहे थे और पार्टी जो वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन इस बार ऐसे बड़े चेहरे जिन्होंने पहले जो लोकसभा चुनाव लड़े हों वो अब मैदान में कम है। इस बार कांग्रेस लगभग 17 से 18 नए प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। उम्मीदराम बेनीवाल बाड़मेर से, चूंकि बाड़मेर में यहाँ पर गठबंधन की पहले संभावनाएं थी कि रालोपा के साथ जो है हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, लेकिन रालोपा के प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे वो उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद बाड़मेर सीट के समीकरण बदले हैं। अभी कई सीटों के समीकरण कांग्रेस के लिए उलझे हुए हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। तो अब जो बाकी आज चूंकि 10 सीटों की पहले सूचना जारी हो गई थी, 6 अब हो गई है, लगभग जो बाकी सीटें हैं उन पर अभी भी मंथन जारी है। और चूंकि लोकसभा के जो पहले चरण के जो मतदान होंगे उसके लिए प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और इन पर अभी प्रत्याशी घोषित करना अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल राकेश, कई सीट ऐसे हैं जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन चूंकि अभी 6 प्रत्याशी ऐसे जिनके नामों का ऐलान हुआ है, अक्सर हम देखते हैं कि जब लिस्ट जारी किए जाते हैं तो कुछ लोगों में असंतोष दिखाई देते हैं। क्या ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं इस लिस्ट के जारी होने के बाद? बिल्कुल, देखिए इस लिस्ट में हम देखें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस के सभी नए चेहरे हैं जिनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। चूंकि जिस तरीके से लगातार 2 बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती है राजस्थान में खाता खोलने की। दूसरी तरफ